उत्तर प्रदेश के बलिया से आ रही है, जहां बलिया के सिकंदरपुर स्थित गांधी इंटर कॉलेज के मैदान में केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने शुक्रवार की शाम को पहुंचकर सलेमपुर लोकसभा से भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी रविंद्र कुशवाहा के समर्थन में एक जनसभा को संबोधित किया। अपने संबोधन के दौरान उन्होंने दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल पर निशाना साधते हुए राजनाथ सिंह ने कहा कि आम आदमी पार्टी के नेता अरविंद केजरीवाल अभी जेल में गए थे और कहते हैं कि नरेंद्र मोदी ईडी और सीबीआई लगाकर सबको जेल भेजते हैं। उन्होंने कहा कि अगर ये हमने गलत किया है तो अदालत है, वो हमारे फैसले को क्यों नहीं गलत ठहराती है। उनके ऊपर कोई दबाव नहीं डाल सकता है। उन्होंने आरोप लगाया है कि अरविंद केजरीवाल भ्रष्टाचार के कारण जेल गए हैं और ये सिद्ध होकर रहेगा। केजरीवाल ने अन्ना साहब हजारे को धोखा दिया है। उन्होंने कहा कि अन्ना हजारे ने केजरीवाल से कहा था कि राजनीतिक पार्टी मत बनाना, हमने भ्रष्टाचार के खिलाफ आंदोलन छेड़ा है, नहीं तो इस पर से जनता का विश्वास समाप्त हो जाएगा। पर जिन्होंने अन्ना हजारे को धोखा दिया वो आपको बख्शेंगे। उन्होंने चुटकी लेते हुए कहा कि ये 20 दिन के लिए बाहर आए हैं, फिर 1 जून को चले जाएंगे। उन्हें हम नहीं भेजेंगे बल्कि अदालत खुद भेजेगी। वहीं आम आदमी पार्टी की राज्यसभा सांसद स्वाति मालीवाल की पिटाई के मुद्दे पर उन्होंने कहा कि अरविंद केजरीवाल के घर में उनकी पार्टी की राज्यसभा सांसद लाख घूसों से पिटी गई और उसके ऊपर लोकसभा के चुनाव चल रहे हैं। मैं समझता हूं आजाद भारत में लंबे समय तक अपने मतों का प्रयोग करते करते भारत का हर नागरिक राजनीतिक दृष्टि से जागरूक हो चुका है और यह हकीकत को समझता है किस पार्टी का टेम्पो हाई है और किस पार्टी का टेम्पो डाउन है। अब तक 4 चरणों के चुनाव संपन्न हो चुके हैं और 4 चरणों के चुनाव संपन्न होने के बाद भारत ही नहीं दुनिया के राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि इस बार पुनः भारत में 400 से अधिक सीटों पर विजय प्राप्त करके किसी की सरकार बनने जा रही है तो भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व की एनडीए सरकार बनने जा रही है। आज मैं अभी सुनूंगी कि नीति निर्देशक सिद्धांत के जो प्रमुख बिंदु हैं इन पर वह काम करें, उसे लागू करें। मैं आपसे पूछना चाहता हूं और आपकी आवाज में चाहूंगा मेरे बहने भाइयों, क्या हमारे संविधान निर्माताओं ने जो कुछ भी कहा था उसे हमें करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए? मैं आपसे पूछना चाहता हूं। लेकिन इस सपा और कांग्रेस जो मानता है मनमाने आरोप भारतीय जनता पार्टी के ऊपर लगाने की जरूरत करते हैं। इसीलिए आज इनकी हालत यह हो गई है कि सपा को लोग कहने लगे हैं समाप्त पार्टी। और मेरे भाइयों, साइकिल की चेन उतर चुकी है। 2014 में ही साइकिल की चेन आप लोगों ने उतार दिया। 2014 का जब लोकसभा चुनाव था उसी में आपने साइकिल की चेन उतार दी थी और 2017 के विधानसभा में भी आपने साइकिल की चेन को चढ़ने नहीं दी। 2022 का चुनाव हुआ, उसमें भी 2019 का चुनाव हुआ, फिर भी आपने साइकिल की चेन को चढ़ने नहीं दी। 2022 का विधानसभा का चुनाव हुआ, उसमें भी आपने नहीं चढ़े। अब बहनों भाइयों, 10 साल तक जिस साइकिल पर चेन हो ही न हो वो साइकिल आगे कैसे बढ़े? और कांग्रेस की हालत तो कितनी पतली हो गई है कि 2024 के चुनाव के बाद यानी हमारे 10 साल बाद नौजवानों से पूछेंगे कांग्रेस, तो आप पूछेगी कौन कांग्रेस? जैसे विश्व की धरती से डायनासोर लुप्त हो गए, मुझे लगता है भारत की धरती से अब कांग्रेस भी लुप्त हो गई।